गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? I hope you can clearly hear me. Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी जो हम क्लास डाउट क्लास लेने जा रहे हैं वो पेन टैब पे लेने जा रहे हैं। आई होप नोबडी हैज प्रॉब्लम विद दैट। Yes, sir. Did I start the recording or what? Yes, sir. यस सर, स्टार्ट हो गई है। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बच्चों मॉड्यूल निकाल लो, निकाल ही लिया होगा। एनोडेट ऑफ कर लो। ओके बेटे। बच्चों S1 S2 से डाउट्स तो नहीं है? No, sir. S3 से बच्चों? No, sir. नो सर। S4 से कोई डाउट है? No, sir. नो सर, हो गए थे ये तो। अब बच्चों S5 पे चलते हैं, ठीक है। 1 to 5। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, वो आपको पता ही चल गया होगा कि मैट्रिक्स का साइन दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन में, जो कि एक्चुअली डिटरमिनेंट होना चाहिए था। राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटे, तो वो करेक्शन कर लेना प्लीज। 1 से 5 तक कोई डाउट है प्लीज आस्क। No, sir. फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दें, लॉग वाला। हाँ लॉग वाला छोड़ भी सकते हो, कर ही लेते हैं यार, इतना तो लॉग की प्रॉपर्टीज आती ही हैं। लिख लेना नोटबुक में, थोड़ा देखो। ये आप सभी लोगों को आता है ना ये प्रॉपर्टी? यस सर। Yes, sir. यस sir. यस सर। नोट कर लो बच्चों कहीं। अभी फिलहाल हम इनको बस एक तरह से रिकॉल कर रहे हैं, बाद में प्रूव करेंगे, सब कुछ करेंगे जब लॉगरिथम पढ़ेंगे तब। ये मालूम है किसी को बच्चों? 1 by m log x to base 8. That's right. 1 by m log x to the base 8. ये तो मतलब यूजुअली सभी को पता होती है। यस सर। ये बच्चे log 1 की वैल्यू 0. जीरो। ओ that's right. ये जरा देखना ये प्रॉपर्टी, इसको बच्चों चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी कहते हैं।
इसको मैं ऐसे याद रखना प्रेफर करवाता हूं कि देखो log x टू द बेस a में x ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे log x लिख लिया, और a नीचे लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में log a लिख लिया, यानी नीचे log a लिख लिया। और अब जो चाहो तुम बेस दोनों जगह सेम बेस प्रोवाइड कर सकते हो। इसको चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों, ठीक है? मालूम है ना ये? Yes, sir. yes sir, ये देखा जाए तो ये जो नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पिछले वाले का ही एक पर्टिकुलर केस है। Yes, sir. yes sir, ऐसे पर्टिकुलर केस है बच्चों, बताओगे? Sir, Log B को x तो log x x one होगा। base x आ गया, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं b की बजाय दोनों जगह बेस x यूज कर लूं तो ये आ जाएगा। ओके, अच्छा देखना बच्चों, ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं बच्चों? ये Yes, Yes, sir. sir. हो रहा है कि Yes. होगा? Sir, repeat कर दो please. नहीं नहीं, अब अभी मैंने कोई रीजन तो नहीं बताया, मैंने तो बस तुम्हारे सामने ये प्रॉपर्टी रखी है बच्चे। Yes, sir. जरा देख Yes, sir. इसका रीजन कह रहा हूँ, Property से. Yes. लिख सकते हैं log b by log a, और इस वाले टर्म को लिख सकते हैं log c by log b, और मैं जो चाहूं वो डायरेक्टली यूज कर सकता हूं बेस में। हर जगह मैंने d यूज कर दिया। यू अंडरस्टैंड कि ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस बाय दिस चेक करना बच्चे, ये आ जाएगा। क्या ये क्लियर है बच्चे? Yes. एक सेकंड, हाँ जशन बताओ। यार हो चुकी है, बाकी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तुम कहाँ हो? क्या बेटे, बाकी लोग भी उसी को, बच्चे आप लोग लिंक से जो जुड़े हो ना? Yes, yes sir. sir, Announcement Yes, लेते sir. लेंगे। Yes, sir. Yes. रखूं जसन? एक सेकंड बच्चों, इस पे डीएनडी एक्टिवेट कर लो। ये सभी को क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों हम जिस क्वेश्चन के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, ये बेसिकली लिखा हुआ है log 512 मतलब 2 पावर 9, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और मैं कह रहा हूं इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से। और देखना 1-2 पोजीशन पे जो टर्म है उसको मैं ये लिख रहा हूं। आई होप यू आर ओके विद दैट। प्रॉपर्टीज एक बार रेफर कर लो, Yes, sir. और यहां पे हो जाएगा चेक। और 2-2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है चेक कर लो, ये हो जाएगा। क्या क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
अब बच्चे देख लो, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, अच्छा एक बात और, ये थोड़ा ध्यान देना, ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी तुम्हें, इसको मैं यूजुअली ऐसे बच्चों को याद रखने को कहता हूं कि इस टर्म में जिसका लॉग लिया गया, किसका लॉग लिया गया, बी का, नेक्स्ट टर्म में अगर वही बेस में है तो ऐसे मान के चलो कि ये हो गया कट। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. बचा क्या Yes, sir. बच्चों? log c to the base a। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, log log 32 2 log 32 the base base 32. 5 5 आ जाएगा. Yes, sir. log 32 to the base 2, and that is going to be nothing but 5, right बच्चों? Yes, sir. अब देख लो बच्चों, यहां वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? चेक। 9 9 9 आ जाएगा बिल्कुल। और ये वाला 3/2 3/2, ये वैल्यू हो गई बच्चों 15, राइट? सेकंड सभी से हो गया बच्चों? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है Yes, sir. आपका। सर आपने एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करवाई स्टार्टिंग में? सॉरी, सर कौन सी एक्सरसाइज चल रही है अभी? S5 ओके सर। बच्चों। 1 से 5 तक और कुछ डिस्कस करना है या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, 6 to 10 बच्चों, 6 to 10 कोई डाउट है? नो सर। 11 to 15 से 12 में बस इतना बता दो कि 2 मेथड कैसे, एक डायरेक्टली एक्सपैंड और एक प्रॉपर्टीज यूज करके. हाँ बेटा, यही मतलब हुआ। ओके सर. 16 to 20 बच्चों, सर एक बार 19 बता दो. 9। सर 18 भी बता दो। ऑलराइट, 18 बता देता हूँ बच्चे। एटीन 18 में क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया, ऑब्वियस सी बात है, x स्क्वायर x1 0 to 1 and 3 1 4 equal to 28, राइट? एक्सपैंड कर लेते हैं सीधे इस कॉलम के अलोंग, एक्स स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर प्लस 3 इंटू, ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है ना? Yes, sir. quadratic बन जाएगा. तब फिर क्या प्रॉब्लम है बेटे? कुछ पंगा हो रहा है? आ नहीं रही है कोई वैल्यू? इंटीग्रल वैल्यू सर एक 2 आ जाएगी. हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर आंसर मैच नहीं कर रहा था, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अच्छा, चलो बच्चों 19 की बात करते हैं। 19 में हमें दिया हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साथ में दिया हुआ है बी सी सी ए बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और इसको हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। कोई कुछ बताएगा? मैं सर मैं Sir, may I? जिसने लास्ट में मैं आई कहा, फिर अपना नाम बता दे। अनमोल ने शायद कहा। Yes, sir. चलो Anmol Singh.
हाँ जी सर, हम R1 replaced by AR1, R2 replaced by BR2 and R3 R1 replaced by CR3. R1 replaced by AR1, R2 replaced by, BR2 all right, and R3 replaced by CR3. CR3, all right, और साथ में ऑब्वियस सी बात है डिवाइड भी Yes, करना पड़ेगा। yes सर, डिवाइड भी करेंगे। चलो, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस ए सी, ऐसे लिखूं अनमोल पूरा एक्सपैंड करके? यस सर, मैंने ऐसे किया था। उसके बाद सर बीच C2 में से ABC कॉमन आ जाएगा सर। हाँ, ए बी सी कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ 1 1 1 बच जाएगा। यस सर। ओके, देन व्हाट्स योर प्लान? सर C1 में से भी आ जाएगा। यस सर, C1 में से भी आ जाएगा। में से उसके बाद सर मैंने सी आ जाएगा। 0 इंट्रोड्यूस करके एक्सपैंड कर दिया सर। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से जब एबीसी कॉमन निकालोगे तो यहाँ बीसी सी ए बी बचेगा। सर उसके बाद हम C1 सम प्लस C3 कर प्रॉपर्टी लगा सकते दो हैं। हाँ बेटे, सर, उससे बहुत इजी हो जाएगा सर। सम प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं है, हम C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C3 कर सकते हैं, उससे आइडेंटिकल वाली बन जाएगी। C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C3 ABC कॉमन निकालने के बाद। इसमें, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब एबीसी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच्चों बचेगा बीसी, यहाँ पे बचेगा सीए और यहाँ पे बचेगा AB। और अगर मैं यस सर। C1 प्लस C3 कर दूं तो यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA आगे इकट्ठा हो जाएगा C3 में, सॉरी यहाँ पे C1 में, और C1 और C2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हाँ जी सर। लक्ष्य ने शायद पूछा था। यस सर। क्लियर है बेटे? यस सर। आगे बढ़े? जी सर। यस सर। ऑलराइट बच्चों, 21 से 26 तक कोई डाउट है? प्लीज आस्क। सर 23। 23 तो बच्चों क्लास में डिस्कस हो चुका है। सर हाँ जी, सर 20th बताना, आज टेस्ट में भी आता है मेरा क्वेश्चन, तब भी गलत हो गया शायद। कौन सा? सर 20th। यस सर, मेरा भी डाउट है सर। अच्छा, डाउट 20th में सिंपली करना क्या है बच्चे, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 करना है, और वहां पे C1 में इकट्ठा हो जाएगा 4 4 4। यस सर। तो प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके सर। बच्चों 21 से 26 में और कोई डाउट है या आगे बढ़ूं? S6 पे आगे बढ़ते हैं। हो गया सर ये तो। ऑलराइट बच्चे, तो चलो चलते हैं S6 पे। 1 to 5 बच्चों, कोई डाउट? नो सर। 6 to 10? I'll assume that as no. 11 to 15? नो सर। बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए ही हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा के वही आते हैं। 16 to 20 बच्चों? सर 18। सर 18। सर 18। 18 या 19 में से कोई भी बता दो सर। ये 18 अभी सर ये तो क्लास में ही हुआ था, लास्ट लास्ट टाइम ही हुआ सर। बच्चे 18 अभय ने शायद पूछा, 18 अभी तो बेटे हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके सर। हाँ, एक बार नोट्स देखना, अगर बाय चांस सब फिर भी मुश्किल होगी, होनी तो नहीं चाहिए, तो प्लीज पूछना। हाँ ओके सर। हाँ, और 18 और 19 दोनों ही डिस्कस किए थे। सेम हाँ क्वेश्चन है सर बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और 21 से 25 बच्चों, 21 to 25? सर 23rd एक बार थोड़ा सकता था। ओके, 23rd क्वेश्चन में बेसिकली ये सम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप ध्यान दोगे तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं वो 2-2 नंबर का सम है। यस सर। सम यस सर। सम प्रॉपर्टी से बच्चे इसको कर लेते हैं ब्रेक।
तो ये हो जाएगा a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4 और प्लस a b c, मतलब ये दोनों तो सेम ही रहेंगे कॉलम, और यहां पे आ गया -1 -1 -1। क्या बच्चे आपको क्लियर है कि हम ये भी कर सकते हैं कि ये -1 बाहर निकाल के यहां पे रख लें, और दिस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि आई होप यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा और ये सभी प्लस बन जाएंगे। यस सर। यस सर। और देख लो बच्चों, यहां से ए, यहां से बी और यहां से सी कॉमन निकलने के लिए बेताब हैं, तो इनकी बेताबी को हम कम करते हैं, ए बी सी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज करूं तो एक माइनस साइन होगा, और फिर C2 और C3 को इंटरचेंज करूं तो ये वैल्यू यही आ जाएगी, राइट। यस सर। और देखो बच्चों, सम डिटर्मिनेंट्स टू रिमेंबर में मैंने ये भी आपको कराया है। इसकी वैल्यू आती है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी कराया है, इसकी वैल्यू आती है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चे ए बी सी डिफरेंट दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए में से कोई जीरो नहीं होगा, तो दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद इज ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमें प्रूव करना है। यस सर। और कोई क्वेश्चन कहा था बच्चों आप लोगों ने 23rd के अलावा? सर 24th 24 में किसको डाउट है? सर जीवन ज्योत। जीवन ज्योत को डाउट है। 24 काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स अगर ए बी सी दिए गए हैं, तो सम ऑफ द रूट्स जो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है इसमें, एब्सेंट है, इसलिए 0 आ जाएगा। और अगर ये डिटर्मिनेंट आप ध्यान से देखोगे, ये भी डिटर्मिनेंट मैंने आपको याद रखने को कहा था, और अभी 1-2 क्लास पहले इसकी वैल्यू भी यूज की थी। दिस इज द वैल्यू। इसका फैक्टराइजेशन भी आपको रिकॉल कराया था, काफी लोगों को मालूम ही है कि इसका फैक्टराइजेशन ये होता है। जीवन ज्योत, सर ये तो मैंने कर लिया था, मुझे ये नहीं पता था a प्लस बी प्लस सी 0 आएगा। बेटे +1 का थोड़ा तो पढ़ लो। ओके सर। जी। बच्चों 26 से 30 तक कोई डाउट है? सर 25th आज के टेस्ट का क्वेश्चन है ना सर, उसको एक बार ही बता दो सर। वो 25th में यही सेम ही क्वेश्चन है, यही वैल्यू आती है। हाँ सर यही वैल्यू आती है। तो देख लो, ये तो पॉजिटिव होगा, और इसको हम लिख पाते हैं। ये अभी थोड़े दिन पहले ही क्लास में फिर से बताया था, +1 में तो बताया ही था। राइट सर। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ, और ये आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव होगा। नेगेटिव हो गया, ठीक है सर। अच्छा बच्चों, एक चीज थोड़ा ध्यान देना, बस रिकॉल कराना चाहता हूं। इस चीज को ना कंक्लूड कर सकते हैं हम एएम जीएम की हेल्प से भी। क्या आप सभी को पता है बच्चों? प्लीज रेस्पॉन्ड बच्चों। सर AMGM पता है। नहीं, नहीं, कोई बताएगा कैसे एएम जीएम लगाएं कि ये नेगेटिव प्रूव हो जाए? ये नोबडी? चलो देखो। सर। हाँ, सायरा बोलना चाह रही है, प्लीज सायरा बताइए। सर ठीक है सर, हमारे पास 3 नंबर है सर, a क्यूब प्लस
नहीं सर, सर किसको, सॉरी सर। बच्चों 3 नंबर्स है हमारे पास, 3 पॉजिटिव नंबर्स, a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। इनका अरिथमेटिक मीन ये होगा और इनका ज्योमेट्रिक मीन कुछ पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। इनका प्रोडक्ट पावर 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स ये होगा। यस सर। यस सर। बच्चों वैसे तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, लेकिन अगर नंबर्स जिनका am और gm ले रहे हैं अगर ये डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आती है। बच्चों पढ़ा है ना ये? यस यस सर। यस सर। थोड़ा एक बार नोट्स देख लो, am gm बार बार यूज होगा बच्चों, ठीक है? एक बार प्लीज गो थ्रू द नोट्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसकी तो आपने प्रैक्टिस शीट मॉड्यूल और ये सारा कुछ किया हुआ है ना, डिस्कस हुआ है क्लास में, डाउट क्लास में। यस सर। यस बच्चे थोड़ा सा इसको प्लीज रिवाइज कर लो, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। तो देख लो, अगर ये इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब टर्म्स इक्वल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दे आर डिफरेंट, तो यहां से हमें मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और देख लो इस साइड में abc ही आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3abc। इसको इधर लेके जाओगे तो यहां से आएगा 3abc माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब लेस देन 0। बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा कि इस बात को आप अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो ना? यस सर। हाँ तो ले ही लो, इसको नोट कर लेना बच्चे। बच्चों 30 तक और कोई डाउट है आपको? सर 29 क्वेश्चन बता दो। बिल्कुल बताने जा रहा हूँ बच्चे, वो तो मैं अपने आप से ही बताने जा रहा हूँ। करें बच्चे? यस सर। सर 1 मिनट सर। क्या हो गया 1 मिनट? ध्यान देना बच्चों, इसको कराने से पहले ना एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जी। फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? 26 क्वेश्चन करवा दो। अभी 26 में यार कुछ नहीं है। कौन बोल रहा है 26 के लिए? अभिनंदन। अभिनंदन बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स में हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, ये मेरे ख्याल से मेरे जो +1 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ध्यान होगा। इसका फैक्टराइजेशन बच्चों 3 फैक्टर्स आते हैं, कोई वॉलंटियर करेगा बताने के लिए? मैं बताऊं? हाँ बताओ। तो a plus b plus c a plus b plus c into a plus b omega plus c omega square that's right into a plus b omega square plus c omega। जी। अभिनंदन, ये रिजल्ट ऑलरेडी हमने किया हुआ है, वेरीफाई भी किया हुआ है, और इसमें से इतना पार्ट जो है वो उसकी वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसके बेसिस पे हमने आईआईटी का एक क्वेश्चन भी किया था। ओके सर। जी बेटे। एक्सक्यूज सर। हाँ बेटे। सर अगर हमें रिजल्ट ना याद रहो बाय चांस, तो हम इसको LHS और RHS को डिफरेंटली एक्सपेंड करके प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते बेटे, बिल्कुल कर सकते हो प्रियांशु। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, ये आप चाहो तो अपनी रफ पे या कहीं भी नोट कर सकते हो। इफ A B C are Pth Qth and Rth terms of an AP, then prove that
सर ऐसा सही क्वेश्चन शायद टेस्ट में भी आया था। आज ही आया? इसमें एचपी था। यस सर। यस सर वो हार्मोनिक HP प्रोग्रेशन वाला था सर वो एचपी वाला। यस एचपी वाला था। हाँ, उसी का भाई है। उसी से मैं एचपी वाले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से एचपी पे जाऊंगा और इसी क्वेश्चन से मैं सॉल्व करूंगा ये जो जीपी वाला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 29। ये सारे हम इसी से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो लोग डाउट क्लास में आए हैं, सारे लोग तो आए नहीं हैं, तो जो डाउट क्लास में आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एफर्ट दे रहे हैं, तो उनको कुछ फायदा भी मिले। तो ध्यान दो बच्चों, ये करने का तरीका ये होगा बच्चों, ध्यान दो। अगर मैं एपी का पहला टर्म ए मान लूं, कैपिटल ए, तो मैं कह रहा हूं पीएथ टर्म इज गोइंग टू बी कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। कैपिटल ए फर्स्ट टर्म है और कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस है, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए। सिमिलरली a plus q minus 1 into d is going to be capital small b, and a plus r minus 1 into d is going to be small c. Agreed बच्चों? यस सर। यस सर। अब ध्यान देना बच्चे, इसके LHS पे अगर मैं ये लगा दूं, सबसे पहला काम ये करूं कि R2 replaced by R2 minus R3 कर दूं, तो क्या आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 आने लगेगा? यस सर। उसके बाद ध्यान देना बच्चे, ये कर लेने के बाद मैं ये करने जा रहा हूं R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस AR3 माइनस DR2। चेक कर लो बच्चों, क्या यस सर। सभी को दिख रहा है कि फर्स्ट रो में 0 0 0 आने लगेगा? यस सर। That's it, that's the proof। आगे बढ़े बच्चों। एक मिनट से नोट कर ले बस। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड। यस सर। अब ध्यान देना बच्चों, इसी के बेसिस पे मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं। If A, B, C are Pth, Qth and Rth terms of HP, then prove that सर हमें सॉल्व करना है इसको। नहीं नहीं, मैं तो बस इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दो, मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि हर HP के करस्पॉन्डिंग एक AP होती है। यस सर। यस सर। वो AP कैसे आती है? HP के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके। यस सर। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर HP के Pth, Qth, Rth टर्म्स ABC हैं, तो करेस्पॉन्डिंग AP जो होगी उसके Pth, Qth, Rth टर्म्स जो होंगे वो 1 by A, 1 by B, 1 by C होंगे। Yes sir. Yes sir. And as soon as you understand that, I hope all of you can clearly see कि अगर फर्स्ट रो में से मैं A, B, C पुल आउट कर लूं, तो बच्चों यहाँ पे बचेगा 1 by A, यहाँ पे बचेगा 1 by B और यहाँ पे बचेगा 1 by C।
हाँ जी सर. Yes, sir. And look at the previous question. And I'm saying previous question is telling me that this is done. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. अब बच्चों एक फैक्ट में लिख रहा हूं, देखना, मैं कह रहा हूं ए बी सी आर पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ अ जीपी, और ये सारे पॉजिटिव हैं ए बी सी, देन माय क्लेम इज कि log A, log B, log C are pth, qth and rth terms of an AP. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये सिंपली हो रहा है। देखो अगर जीपी का पहला टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, तो ए आर पावर पी माइनस 1 जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लूं बच्चे और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूं, कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि यहां से आ जाएगा log a प्लस पी माइनस 1 इंटू लॉग आर इक्वल टू लॉग ए। क्या आपको दिख पा रहा है बच्चों कि एक एपी है जिसका पहला टर्म log a और कॉमन डिफरेंस log r है, उसका pth टर्म ये होगा, log a होगा। Yes, sir. Yes sir. क्या आपको दिख रहा है कि जो पहला सो कॉल्ड यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने लिखा था एपी वाला क्वेश्चन, उसी से आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी डन हो गया। Yes sir. तो कैन वी मूव ऑन बच्चों? सर जस्ट नोट करना सर। हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। सर हाँ बेटे। सर एक बार ये एचपी का दोबारा बता दो, वो थोड़ा सा मिस हो गया था मेरा। अच्छा, जीबी वाला तो सुन लिया, वो तो समझ आ गया। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ बच्चे कि हर एचपी के करस्पॉन्डिंग एक एपी होती है। यस सर। और वो एपी मिलती कैसे है? एचपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके। यस सर। तो मैं कह रहा हूं अगर ए बी सी एचपी के पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स हैं, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि 1 by A, 1 by B, 1 by C करस्पॉन्डिंग एपी के पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स हैं। यस सर। मैं कह रहा हूं पिछले क्वेश्चन में जो काम ए बी सी कर रहे थे, एपी वाले क्वेश्चन में जो काम ए बी सी कर रहे थे, वही काम इस क्वेश्चन में 1 by A, 1 by C करेंगे। जी बेटे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। बट ये क्वेश्चन करने के लिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन की भी नॉलेज जरूरी है, लेकिन जो ये जीपी वाला क्वेश्चन है ये बिना उसके भी हो गया था सर। कैसे बेटे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए उसकी नॉलेज की जरूरत है, इसके लिए उसकी नॉलेज की जरूरत है। ये तो मैंने इसलिए एक साथ कराया क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ऐसी नॉलेज की जरूरत जैसी कुछ नहीं है। अब जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम जो आया है बच्चे, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए एज अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछा गया था, ये जो एचपी वाला क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है जी सर। यस बच्चों, सर 31 to 35 कोई डाउट है?
I'll assume no. 36 to 40 कोई डाउट है? 39 क्वेश्चन में हाँ बेटे। सर ये जो डिटर्मिनेंट्स है सर ये सीधा इंटरचेंज प्रॉपर्टी से प्रूव करने हैं ना? हाँ बेटे। ओके सर। Up to 40 any doubt बच्चों? I'll assume no. 41 to 45. सर 42 का थोड़ा सा हिंट दे दो। All right, sure. 42 isn't it same as 40 yes sir. तो 40 तो नहीं पूछा तूने, 42 पूछ रहा है। सॉरी सर ये देखा नहीं था, थैंक यू सर, हो जाएगा। बेटे दोनों सेम ही क्वेश्चन है। सर करते वक्त 40 हो गया था लेकिन 42 नहीं हुआ था, इसलिए सर से वो कर लूंगा सर। ओके ओके। क्योंकि अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें से C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपका वही एग्जैक्ट सेम डिटर्मिनेंट आ जा रहा है, बस एक कॉलम दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करने की वजह से। 42 40 यस सर, हो जाएगा सर। हाँ, अगर आपने मुझसे 40 पूछा होता, अगर किसी का डाउट है 40 तो प्लीज बच्चों पूछ लो। सर एक बार बता दो। तो यार पहले पूछना चाहिए, इतना इनकरेज क्यों करना पड़ता है? सर मुझे लगा कि एक बार वहां से ट्राई कर लूंगा, फिर मैं कहते पूछ ही लूं। बेटे डाउट क्लास में जब आए हो तब फिर दोबारा तिबारा की नौबत नहीं आनी चाहिए, उसके पहले ही सारा हो जाना चाहिए, राइट? यस सर, ट्राई तो किया था तब पर हुआ नहीं था। कौन वैसे बोल रहे हैं? जशन सर। जशन, ओके ठीक है। सर एक्चुअली मुझे ना सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई थी, 40th में तो सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई तो a प्लस b प्लस से आसानी से कॉमन आ गया था, लेकिन सर ये 42nd क्वेश्चन में नहीं हुआ था। तो इसमें सम प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सम प्रॉपर्टी भी लगाने की क्या जरूरत है? देखा जाए तो सम प्रॉपर्टी भी कह सकते हो कि अगर सेकंड कॉलम को ब्रेक कर दिया तो पहला डिटर्मिनेंट जो आएगा वो तो 0 ही हो जाएगा। यस सर। और अगर C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन ये जो माइनस b माइनस c होल स्क्वायर और ये सारे टर्म्स हैं, इनकी वजह से भी एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा। यस सर। तो अल्टीमेटली वही बन जाएगा। कर दूं मैं बच्चों, 40 करूं या छोड़ूं, आगे बढ़ूं? अगर एक को डाउट हो, दो को डाउट हो तो नहीं करता हूं, वो लोग इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ना करूं? नो सर। नो सर। चलो जशन, आपको फिर भी अगर परेशानी हो तो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हो। यस सर, यस। 46 to 50 48 कौन सा बेटे? 48 48 46 भी किसी ने कहा? यस 46 और 48। चलो पहले 46 की बात करते हैं। 46 एक्चुअली देखने में ना बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन लगता है। तो सम प्रॉपर्टी के साथ होता है। जी बेटे, इसमें क्या है ना, मतलब वो सिंघम वाली नजर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और देखो कैसे एक एक को निपटाएंगे हम। सर सम प्रॉपर्टी के अलावा सीधा भी हो जाएगा। यस सर। अगर सम प्रॉपर्टी से हो रहा है ना तो सीधा तो होना ही है, क्योंकि सम प्रॉपर्टी देखा जाए तो कोई बड़ी हाई फाई चीज तो है नहीं। यस सर। ध्यान दो बच्चों, what I'm saying and I want you to check that, जब इस कॉलम पे मैं सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो भाई जो दो डिटर्मिनेंट्स आएंगे उसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेम ही रहेगा। पहले डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम जो है वो 1 3 6 आएगा और दूसरे डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम आएगा P 2P 3P।
और मैं कह रहा हूं दिस इज proportional to 1 to 3. यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि अब मैं कह रहा हूं कि जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई बच्चों, तो मेरे पास जिंदा क्या बचा, सिर्फ इतना। यस राइट बच्चों? राइट सर। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब मैं फिर से सम प्रॉपर्टी लगाने जाऊंगा, तो मैं बेसिकली थोड़ी देर के लिए इसको एक टर्म ले लूंगा, या अगर मैं चाहूं तो 3 डिटर्मिनेंट्स में भी ब्रेक कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब मैं कह रहा हूं अगर मान लो ऐसे मैं करूं जो ब्रैकेटिंग करके किया है, तो जब इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करोगे बच्चों, तो ये जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट जिसमें Q2 Q3 Q आएगा, ये भी मर जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बचा इतना। इतना बचा। और मैं अब इस पे अगर फिर से सम प्रॉपर्टी लगाऊं बच्चों इस पे, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला डिटर्मिनेंट जो सेकंड डिटर्मिनेंट आएगा वो फिर से मर जाएगा। यस यस सर। यस सर। अल्टीमेटली मेरे पास बचा सिर्फ इतना कि 1 2 3 1 3 6 1 4 10। और बच्चों उसके बाद तो 2 जीरो इंट्रोड्यूस करना और ये सब करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। हाँ, अब कोई मुझे बता रहा था कि इसके बिना भी कर सकते हैं, प्लीज टेल मी। यस सर। सर R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 3R1, सीधे 2 जीरोस इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर से बोलना बेटे, फिर से बोलना। R2 रिप्लेस बाय हाँ R2 माइनस 2R1 ओके चाहत, और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 3R1। R3 माइनस 3R1, ठीक है। सर 2 जीरोस आ जाएंगी बिल्कुल कॉलम 1 में। बिल्कुल ठीक है, 2 जीरोज आ गए। ऑलराइट, नॉट अ बैड आइडिया। एक मेरे पास और प्लान है, देख लो तुम लोग एग्री करते हो कि नहीं। मैं कह रहा हूं C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस PC1 and C3 replaced by C3 minus P। अब ये कर लेने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें ये ऑपरेशन लगाओगे, C3 replaced by C3 minus PC2 minus QC1 और तब इससे ये सीधे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यस सर। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। 48 आपने पूछा है, 48 की बात कर लेते हैं। 48 में हमारे पास है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर 2ab एंड 2ab b स्क्वायर a स्क्वायर। बताना कोई चाहेगा? सर R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। इससे बच्चों हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यस सर। और बच्चों यहाँ पे आएगा 1 1 1 और ये तो एज इट इज रहेगा। राइट, इसके बाद प्रियांशु। सर इसके बाद मैंने 2 जीरोस इंट्रोड्यूस करके एक्सपैंड कर दिया था, तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर आ गया था। b स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस यस सॉरी। किसी के पास इससे एलिगेंट तरीका है? क्योंकि बच्चों इसका जो होल स्क्वायर आया होगा ना, वो कोई बहुत सुंदर सा टर्म नहीं आया होगा,
यस सर, बड़ा सर तो कोई इसका होल स्क्वायर नहीं बन रहा था सर, मैंने भी 2 zeros इंट्रोड्यूस करके फिर एक्सपैंड किया था, वो एक्सप्रेशन काफी भयानक बन गई थी। हाँ बिल्कुल। ऊपर से सर RHS को भी उसके टर्म्स में लाना होगा, फिर और ज्यादा हो वो जाएगा। तो देखो हमें क्लियर ही है बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर होल स्क्वायर चाहिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। ये तो क्लियर ही है, ठीक है। ये जब प्रूव करना है तो पक्की बात है आएगा, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास कोई एलिगेंट तरीका भी है, किसी के नॉलेज में हो तो। क्योंकि देखो इसमें हम देखा जाए तो टेक्निकली तो कुछ भी गलती नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम यही है ना कि जब यहाँ पे जीरोज इंट्रोड्यूस भी कर दोगे, जो टर्म्स आएंगे ना वो काफी भयानक आने वाले हैं। सर वैसे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ये भी सिखा दो। किसको? सर जो आपने जो बोला था, जब एक्सपैंड जीरोस इंट्रोड्यूस करने के बाद जब एक्सपैंड करेंगे जो टर्म्स आएंगे, फिर उसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लाएं? देखो C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1 कर लिया तो 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और यहाँ पे C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। बच्चों अगर कहीं कुछ गलती हो रही हो तो करेक्ट में। ये a प्लस बी होल स्क्वायर तो पढ़ा ही है, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये देखना बच्चों ये ऑलराइट बच्चों। यस सर बीच में से प्लस साइन नहीं आना चाहिए। सर प्लस से आएगा सर बीच में। कहाँ पे बेटे? हाँ हाँ हाँ, बीच में प्लस साइन आएगा, बीच में प्लस साइन आएगा। ओके नाउ इसको तो एज इट इज रहने ही दो, इसको हम पहले एक बार ओपन कर लेते हैं। करेक्ट कर लेना बच्चों अगर मेरे से कहीं गलती हो रही हो। सॉरी, ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Now I want you to check a power 4 प्लस b पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसमें से मैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अलग कर ले रहा हूं। देखो हमें RHS को देख के तो क्लियर ही है कि क्या लाना है, लेकिन अगर RHS को हम ना देखें तो देखो हमारे पास बचता क्या है। देखना बच्चे, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर है, हमारे पास टोटल 3a स्क्वायर बी स्क्वायर बचा हुआ है, जिसमें से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, प्लस एक a स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास बचा हुआ है। और अब मेरे पास बाकी जो बचा हुआ है ये वाला टर्म बचा हुआ है और ये वाला टर्म बचा हुआ है। देख लो इन दोनों में से इन दोनों को अटैच करने पे -2 टाइम्स ए बी क्यूब बचेगा, तो ये आ गया मेरे पास -2ab
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है बच्चों? यस Yes, sir. And I'm saying we are done, if you notice. Yes. देख लो बच्चों, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई। Should I move on? यस सर। सर आप इसका कोई इजी मेथड बता रहे थे, बट यही है। नहीं नहीं, मैं कोई इजी मेथड नहीं बता रहा था, मैं अच्छा पूछ सर, रहा आप था। पूछ रहे थे। नहीं सर, फिर तो ये 2 जीरो वाला ही ऑप्शन बचा है। हाँ ठीक है सर। मैं बस ये कह रहा था कि देखो इसमें हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, हम सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ठीक है सर। S7 से कोई डाउट है बच्चों? क्वेश्चन बता दो सर थर्ड बता दो। सॉरी कितना? Third, sir. थर्ड। S7 का बच्चे? Sir. यस सर। Yes, sir. हाँ जी सर। थर्ड 8, ओके 1 से 10 तक। और कोई क्वेश्चन? नो, ऑलराइट। 11 to 21? नो सर। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों शायद कुछ लोगों को ध्यान हो, पहली बात तो मैंने करेक्शन कराया था इसमें। हाँ जी सर, आपने करेक्शन। Yes, sir. स्क्वायर बार x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2, ये होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ कुछ प्रूफ करना है। बच्चों 9th क्लास में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला था, कहलाता है हीरोस फॉर्मूला। बच्चे हेरॉन्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहता है कि दिस इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, और s जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे रख के जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा b प्लस सी माइनस ए बाई 2, ये आएगा c प्लस ए माइनस बी बाई 2, और इससे आएगा a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये तो सभी को क्लियर ही है बच्चों। और देख लो बच्चों यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो अगर मैं ये सभी को कैंसिल करूं इससे, तो यहाँ पे एक्चुअली 4 आ जाएगा, या कह लो कि ये 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। इस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख के, ठीक है, यानी कि इसका होल स्क्वायर बना सकता हूँ 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट का, और ये 2 जो है इस कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट प्रूव हो गया। क्लियर? यस सर। काफी लोगों ने तो कर लिया होगा होपफुली। Yes, sir. यस सर। जी बेटे, 8th में क्या दिक्कत है? 8th क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस। बच्चों 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन आपको क्लास में मैंने लिखाया है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। प्रॉब्लम क्या है 8th क्वेश्चन में? जिसको भी है दिक्कत प्लीज बताएं, जिससे मैं जान तो पाऊं कि दिक्कत क्या हो रही है।
8th क्वेश्चन बच्चे जिसने भी पूछा हो। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों S8 में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। S9 में जहां तक मुझे मालूम है बच्चों, पहले क्वेश्चन में गड़बड़ है, कोई एलिमेंट एक गड़बड़ हुआ है, उसकी वजह से आंसर्स नहीं मैच कर रहे हैं। ऐसा है क्या? हो गया था सर। हो गया था सर। सर ठीक था ये तो कुछ। अच्छा, ठीक था, मतलब कोई ये सर। गड़बड़ नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। दैट्स ग्रेट। अब बच्चों क्या हम मतलब ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे जा सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। है भी, थोड़ा वक्त भी है, कर लेते हैं, ठीक है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली E3 तक तो सारा कुछ डिस्कस किया हुआ हमने। यस सर। E4। सर E3 का एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। सर 5th क्वेश्चन। E3 का 5th क्वेश्चन। देखो E3 के 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लूं कि नॉन सिंगुलर सिंगुलर की बात की जा रही है, ठीक है, ओके। तो क्या सर रिपीट करना? सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात की जा रही है तो डिटर्मिनेंट ही पता लगाना होगा ए का। यस सर, यस। देखो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 होता है। यस। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये डिटर्मिनेंट ए ही हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए ही। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट बच्चों? तो एक बात तो पक्की है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू या तो +1 है या तो -1 है। तो एक बात पक्की है कि ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे कहा जा रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लो बच्चों, ए स्क्वायर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? सर रिपीट करना, आवाज कट हो गई। ओके, मैं पूछ रहा हूं ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये नहीं है। ध्यान देना बच्चों, ये आप सभी लोगों को क्लियर है? बच्चों कैन यू हियर मी? यस यस सर। यस सर। तो ये आएगा m/m ऑर्डर का बच्चों। यस सर। तो मैं कह रहा हूं ये भी वही सेम सिंबल है, तो ये m/m ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन ये m/n ऑर्डर का है। देख लो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन यूज किया जा रहा है तो डेफिनेटली n इक्वल टू m होना पड़ेगा, राइट? यस 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 सर। यस सर। यानी ए को स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा। A and B are going to be the correct answer. अब जहां तक बात है C की, C में कहा जा रहा है A is a symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अगर हम ऐसा दिखा पाए, अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ऐसी ढूंढ पाए जो सिमेट्रिक ना हो, ठीक है, और फिर भी इस बात को सेटिस्फाई करती हो, तो हमारा काम बन जाएगा। इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना।
जस्ट थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, दोबारा लिख रहा हूँ मैट्रिक्स। चेक दिस मैट्रिक्स। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बातें इकट्ठे सेटिस्फाई कर रहा है, और सिमेट्रिक तो नहीं है, ये तो आपको दिख ही रहा है। चेक कर सकते हो बच्चों। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लो एक बार। हो रहा है सर। अब भाई तुम्हें भी लग रहा होगा कि यार सपने आते हैं क्या, कि मतलब इतना खतरनाक सा आपने खोज के निकाल दिया, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। यस और बात ठीक भी है यार, कि मतलब इतना खतरनाक सा मैट्रिक्स सोचना कोई आसान बात तो होगी नहीं। एक्चुअली बच्चों ये जो दिया गया है ना, ठीक है, इस केस में ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा जब आपको प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स और ये सब करा दिया जाएगा। ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आईआईटी अक्सर इसको यूज करती है बिना नाम लिए हुए। ठीक है बच्चों। यस सर। और उस समय आप देखोगे कि ये मुझे नहीं सिर्फ क्लिक कर रहा है, आपको भी क्लिक करना शुरू हो जाएगा जब एक बार आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लोगे तो ये कोई मतलब सपने जैसा नहीं है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ओके बेटे। यस सर। यस सर। चलो E4 पे चलें। यस सर। E4 पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सर 4th बता दो। ओके, और 1 से 5 तक और कोई डाउट बच्चे? नो। नो सर। 6 to 10 बच्चे? टेन पहले रहा होगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, शायद ओरली हो जाए। यस सर। यस सर हो गया। यस सर। हो गया सर ऑलरेडी। जी बेटे। 11 to 15 बच्चे? 16 to 20? नो। ऑलराइट, तो फोर्थ एक डिस्कशन का पॉइंट है, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। बच्चों क्या आपको दिख रहा है, डिटर्मिनेंट तो आपके सामने लिखा ही है। मैं कह रहा हूं अगर मैं C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं, तो क्या आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में A प्लस बी प्लस C माइनस एक्स आके एक्युमुलेट हो जाएगा? यस सर। और यस वो सर। निकल जाएगा कॉमन, A प्लस बी प्लस C माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे अब आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे तो ये है ही C B माइनस एक्स, A B A C माइनस एक्स। और मैं यहाँ पे दो जीरोज इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। अच्छा, A प्लस बी प्लस C जीरो है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस एक्स बचा, यस सर। और यहाँ पे 1 C B, और यहाँ पे 0 B माइनस C माइनस एक्स, यहाँ पे A माइनस B, और यहाँ पे 0। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस C, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों C माइनस B माइनस एक्स, राइट? यस सर। थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखना, मैं इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये दिस इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ माइनस एक्स इंटू, थोड़ा ध्यान देना बच्चे, मैं यहाँ कह रहा हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस बी माइनस सी।
और मैं कह रहा हूं यहां पे लिखा हुआ है ये जरा ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं ये लिखा हुआ है -x माइनस b माइनस c। यस यस सर। शायद ये बात काफी लोगों को क्लियर ही हो गई है। तो इसका फायदा ये है कि ये a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मेट बन गया, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस, यहां पे देखना बच्चों, माइनस a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस सी, लेकिन क्योंकि सबसे बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे माइनस बी सी। चेक दिस आउट, इसको जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। एंड कीप इन माइंड बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका होल स्क्वायर भी 0 होगा। एंड आई एम क्लेमिंग एंड आई वांट यू टू चेक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू माइनस हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस इफ दैट इज क्लियर, आई एम सेइंग इसकी जगह वैल्यू रखोगे यहां से तो ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। बच्चों E6 में टोटल हैं, सॉरी E5 में टोटल हैं 24 क्वेश्चन और E6 में हैं 30 क्वेश्चन। फिर E7 भी इसी पे बेस्ड है, E8 भी बेस्ड है इसी पे। तो बच्चों हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? इसके बाद मेरी डाउट क्लास शायद वेंसडे को होगी। जी सर। यस सर। वेंसडे को फिर से 4:30 बजे मिलते हैं बच्चे। हाँ ओके सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर -4 आ रहा था, उसकी प्लीज करेक्शन करवा देना। बेटे प्रॉब्लम ये है कि वो घर से मतलब नहीं हो पाएगा, ऑफिस से ही होगा बेटे, ठीक है? मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं पोर्टल पे लॉगिन कर सकता हूँ तो देख लेता हूँ। सर बाकी क्वेश्चंस की भी करेक्शन और सर हुई जो है। सॉरी बेटे क्या कह रहे हो? सर बाकी क्वेश्चंस में करेक्शन हो गई। अच्छा मैथमेटिक्स में बस नहीं हुआ है ये। सर मैथ्स का एक तो हो गया सर, था, एक क्वेश्चन तो हो गया। एक क्वेश्चन हो गया सर। अच्छा ये -4 वाला करवा दिया है करेक्शन? नहीं सर, -4 वाला नहीं हुआ सर, -2 वाला करवाया। -2 वाला करवा दिया है। यस सर। -4 वाला भी करवा देते हैं। सर हमें नहीं पता ना एक्चुअली भी किसने करेक्शन करवाई है, मैंने तो मैथ्स के लिए आपको इन्फॉर्म किया था, अब एक्चुअली हमें नहीं पता करेक्शंस की किसने है। ओके ठीक है बेटे। सर अमोल सर ने करेक्शन करवाई। चलो कोई नहीं, मैं अमोल से ही बोल देता हूँ। ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो ओके सर। ठीक है। बाय सर। बाय सर। बाय सर।